21वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल्नी फीहि इला मरदातिका दलीला वला तजअल लिश्शैतान फीहि अलैय सबीला वजअलिल जन्नत ली मंजिला व मक़ीला या क़ादिया हवाइजत तालिबीन। बारे इलाहा, इस दिन और माह में अपनी खुशनूदी और रज़ा की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा। ऐ माबूद, इस दिन और माह में शैतान के मेरी तरफ आने का कोई रास्ता करार न दे। खुदाया, जन्नत को मेरा मकान और आराम करने की जगह करार दे। ऐ तलब करने वालों की हाजतों को पूरा करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वें दिन की दुआ में इन चीज़ों की तरफ ख़ास इशारा किया गया है। रज़ाए इलाही का ज़रिया और वसीला यकीनन ईमान और अमल सालेह और मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सबसे बड़ा ज़रिया और वसीला है। रज़ाए इलाही का इस महीने में पड़ोसियों का ख्याल रखना, ज़रूरतमंदों की हाजतों को पूरा करना, यतीमों पर रहम करना, वालिदैन की इताअत व फरमा बरदारी करना ख़ास ज़रिया और वसीला है अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का। वसवसे शैतान से दूरी। यकीनन शैतान तो क़ैद में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो दीगर महीनों में माहौल रहता है वो इस माह मुबारक में नहीं है। एक ख़ास एहतमाम है, एक इबादत और रियाज़त का माहौल है, तिलावत का मौसम है, बहार कुरान है। इसमें बहकाने वाले कम हैं, सही रास्ते पर ले जाने वाले लोग ज़्यादा हैं, ख़राब माहौल कम है, अच्छा माहौल सबसे ज़्यादा है। रही बात ये कि अगर क़ैद में शैतान है तो फिर बहकाता कौन है, तो सोचने की बात ये है कि हमें तो शैतान बहकाता है, लेकिन ख़ुद शैतान को किसने बहकाया था? तो शैतान का वो नफ्स था जिसने उसे बहकाया था। तो शैतान वाला काम इंसान का नफ्स भी करता है, इसलिए अपने नफ्स से और शैतान से पनाह मांगने के लिए और निजात हासिल करने के लिए और शैतानी हर तरह के वसवसों से दूर रहने के लिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत ही बेहतरीन आरामगाह है। दुनिया तो ऐसे भी मोमिन के लिए क़ैद खाना है। ये एक मुश्किल भरा सफ़र है, और मुश्किल भरा इसलिए है मोमिन के लिए कि उसे सिरात मुस्तकीम पर चलना है, हर चीज़ की रियायत करते हुए आगे बढ़ना है, हर लम्हे को शुक्र खुदा से गुजारना है, इताअत व इबादत इलाही में मशगूल रहना है। लेकिन यही सफ़र फिर शीरीन, आसान और महबूब लगने लगता है। क़ज़ाए हाजत। खुदावंद आलम ही तमाम हाजतों को पूरा करने वाला है। कभी कभी कुछ हाजतें आपस में टकराती हैं। एक चाहता है बारिश हो जाए इसलिए कि वो चाहता है कि मेरी फसलें हरी हो जाएं, और एक ये चाहता है कि बारिश ना हो इसलिए कि उसने अपने बर्तन धूप में सूखने के लिए रखे हैं। और दोनों पड़ोसी हैं, तो कहाँ बारिश हो और कहाँ पर बारिश ना हो। तो अल्लाह जहाँ पर अपनी मसलहत को ज़्यादा बेहतर समझेगा वहाँ पर उस दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह कभी कभी दुआओं में ताख़ीर करता है, या तो मसलहत नहीं होती तो भी अल्लाह ताख़ीर कर देता है, या कभी कभी अल्लाह बंदे को इतना महबूब रखता है कि जानता है कि ये बंदा ऐसा भी है कि जब इसे ज़रूरत होती है तो मेरी बारगाह में अपना सर झुकाए रहता है, गिड़गिड़ाता है, लव लगाता है, मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन जैसे ही दुआ कबूल हो जाती है फिर तो वो इस तरह से भागता है जैसे वो पहचानता नहीं है। तो अल्लाह कभी कभी बंदे को अपनी बारगाह में लव लगाए रखने के लिए, अपनी एहतियाज को बंदा समझता रहे, इस चीज़ को समझाने के लिए खुदावंद आलम कभी कभी दुआ में ताख़ीर
کر دیتا ہے۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہم سب کی تمام حاجتوں کو پوری فرما، بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا علیہم السلام۔